हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरे पास है इनफिनिक्स की तरफ से GT10 Pro 5G और पोको की तरफ से पोको X5 Pro 5G। हम इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कौन सा जो है विनर होता है। तो मेरा नाम है फैज और मेरे चैनल का नाम है अनबॉक्स फायर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो अगर इन दोनों फोन के जब भी स्पीड की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है प्रोसेसर का। तो यहाँ पे इनफिनिक्स GT10 Pro 5G के अंदर जो प्रोसेसर आता है Dimensity 8050 आता है, जो 6 नैनोमीटर पे बेस है, 3.0 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है और 8 कोर्स है इसके अंदर। यहीं पे पोको X5 Pro 5G के अंदर की बात करें तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन 778G, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक है और इसके अंदर 6 नैनोमीटर है और 8 कोर्स है। तो इसमें जो है पावरफुल प्रोसेसर तो इनफिनिक्स GT10 Pro 5G का ही है। रैम की बात करें तो इसमें LPDDR4X रैम है दोनों में ही, और यहाँ पे 8GB रैम दोनों के अंदर ही है। यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 256GB इनफिनिक्स का है और यहाँ पे पोको X5 Pro की बात करें तो 128GB। लेकिन यहाँ पे एक चीज फर्क है, वो है इनफिनिक्स GT10 Pro में जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1 और यहाँ पे जो है पोको X5 Pro के अंदर जो स्टोरेज है वो है UFS 2.2। दोनों में एंड्रॉइड 13 जो है वो रन कर रहे हैं। तो अब जो है हम इसमें टेस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बूट कौन सा होता है। तो सबसे पहले बूट टेस्ट करते हैं। तो अब इन दोनों फोन को जो है हम रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि दोनों फोन में जो है कौन सा पहले जो है वो रिस्टार्ट होके आता है। तो इन दोनों को एक साथ ही प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया है और यहाँ पे जो है दोनों जो है, एक तो इनफिनिक्स तो ऑफ हो गया है, यहाँ पे पोको X5 Pro जो है थोड़ा लेट हो रहा है। तो अब देखते हैं कितना टाइम में जो है सबसे पहले बूट कौन सा होता है। यहाँ पे इनफिनिक्स जो है पहले बूट हो गया है और यहाँ पे पोको का भी कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। अब जो है पोको यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड बाय पावर बाय एंड्रॉइड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे इनफिनिक्स जो है दोबारा लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे विनर होता है इनफिनिक्स GT10 Pro 5G और यहाँ पे MIUI जो है अब लिखा हुआ आया है और अब देखते हैं इसमें अब जाके जो है ये ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि विनर कौन सा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको ओपन होके मिलेगा, वो मिलेगा GT10 Pro 5G। तो विनर हुआ GT10 Pro 5G। अब इन दोनों फोन में जो है हम इंटरनेट का स्पीड टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम वाईफाई का स्पीड टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम इसके अंदर 5G का स्पीड चेक करेंगे एयरटेल और जियो की सिम लगा के। तो सबसे पहले हम वाईफाई का स्पीड चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है हमने इन दोनों फोन को एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है और दोनों 5 गीगाहर्ट्ज पे जो है कनेक्ट है। तो सबसे पहले जो है हम इनफिनिक्स GT10 Pro में चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे पोको X5 Pro 5G के अंदर। तो जब हमने इन दोनों में वाईफाई का स्पीड चेक करके देखा तो ऑलमोस्ट जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 MB जो है डाउनलोड की स्पीड जो है वो ज्यादा आ रही है इनफिनिक्स GT10 Pro 5G के अंदर। तो यहाँ पे जो विनर होता है वो दोनों ही विनर है। यहाँ पे 1-2 MB को हम क्या देखेंगे। तो इन दोनों फोन में एज इट इज सेम आ रहा है। जब आप इंटरनेट जब आप इसका वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे और यूज करेंगे तो सेम ही आपको दिखेगा। अब इन दोनों फोन में एयरटेल और जियो दोनों का 5G का सिम लगा के हम इसके अंदर चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है जियो का सिम इसके अंदर लगा रखा है और हम इसके अंदर जो है स्पीड चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इनफिनिक्स के अंदर आ रहा है 776 MB पर सेकेंड और यही पोको F5 Pro 5G में आ रहा है 636 MB पर सेकेंड। यही अपलोड की बात करें तो 1.86 MB आ रहा है और यही जो है पोको में आ रहा है 1.47 MB पर सेकेंड। लेकिन यही जब हमने एयरटेल का सिम लगाया तो यहाँ पे जो है चेंज हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो है स्पीड देखने को मिल रहा है इनफिनिक्स में 842 MB पर सेकेंड और यहाँ पे पोको में आ रहा है 832 MB पर सेकेंड। यही अपलोड की बात करें तो 108 आ रहा है इनफिनिक्स में और 128 आ रहा है पोको F5 Pro 5G के अंदर। अब हम इन दोनों फोन में जब हमने बेंचमार्क रन करके देखा तो यहाँ पे इनफिनिक्स GT10 Pro 5G के अंदर जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 6,32,325 आ रहा है और यही जो है पोको X5 Pro 5G के अंदर है 5,67,076। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो विनर है इनफिनिक्स GT10 Pro 5G, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो भी ज्यादा पावरफुल है पोको X5 Pro 5G से। जब हम इन दोनों फोनों में स्टोरेज टेस्ट करके देखा तो यहाँ पे रीड एंड राइट की स्पीड में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे इनफिनिक्स GT10 Pro 5G के अंदर जो स्कोर आ रहा है वो 58,961 आ रहा है और यही पोको X5 Pro 5G के अंदर आ रहा है 45,232 आ रहा है। और यहीं पे अगर रीड की बात करें तो यहाँ पे इनफिनिक्स GT10 Pro में आ रहा है 1683.7 MB पर सेकेंड और यही जो है पोको X5 Pro 5G के अंदर आ रहा है रीड की स्पीड 1000.7 MB पर सेकेंड।
राइट की स्पीड की बात करें तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro के अंदर आ रहा है 1600 MB पर सेकेंड और यही आ रहा है 545 MB पर सेकेंड। तो 3 गुना जो है वो ज्यादा आ रहा है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G। जब इन दोनों फोन में हमने Geekbench 6 रन करके देखा तो यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है Infinix GT 10 Pro में आ रहा है सिंगल कोर में 1115 और यही आ रहा है Poco X5 Pro 5G के अंदर 809। और यही अगर मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro में आ रहा है 3271 और यही Poco X5 Pro में आ रहा है 2287। तो यहाँ पे भी जो विनर होता है जब Geekbench आप रन करते हैं तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro 5G ही विनर होता है। अब इन दोनों फोन में बात करें कि यहाँ पे CPU थ्रोटल जो है कौन सा बेटर है जिसमें CPU थ्रोटल नहीं होता। यहाँ पे ग्राफ जो है बहुत नीचे आ गया और इसका जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है 74% जो है वो निकल के आ रहा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस। लेकिन यही Poco X5 Pro 5G के अंदर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 86। लेकिन यही इसके अंदर अगर बात करें Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर तो यहाँ पे CPU थ्रोटल जो है बहुत ज्यादा होता है, ग्राफ जो है बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, कुछ टाइम तो रेड भी हो जाता है। लेकिन यही जो है Poco X5 Pro 5G के अंदर जो है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे विनर होता है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए आपको प्रोसेसर जो अच्छे से परफॉर्मेंस आपको दे, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा हीट हो, ऐसा कुछ भी हो। तो यहाँ पे CPU थ्रोटल में जो विनर होता है वो होता है Poco X5 Pro 5G। अब हम इन दोनों फोन में जो है ऐप इंस्टॉल करके देखेंगे और देखेंगे किसमें फास्ट जो है वो ऐप इंस्टॉल होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक VN सॉफ्टवेयर है 123 MB का और यहाँ पे दोनों में एक साथ इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं किसमें फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G क्योंकि इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें Poco X5 Pro 5G तो इसके अंदर जो है अभी इंस्टॉल पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे फास्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल होगा Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब इन दोनों फोन में जो है हम ऐप रन टेस्ट करके देखेंगे और देखेंगे किसमें जो है ऐप रन जो है वो फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इन दोनों फोन में ट्विटर को ओपन करते हैं और देखते हैं किसमें फास्ट ओपन होता है। यहाँ पे जो फास्ट ओपन हुआ है वो हुआ है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम जो इंस्टाग्राम यूज करके देखते हैं सबसे पहले किसमें ओपन होता है। तो यहाँ पे भी जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर पहले ओपन हो गया था। अब यहाँ पे YouTube ओपन करके देखते हैं और देखते हैं किसमें फास्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो पहले ओपन हो गया वो हो गया Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब यहाँ पे Amazon जो है हम उसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी जो है Amazon पहले ओपन हो गया है Poco X5 Pro 5G के अंदर। तो यहाँ पे विनर होता है Poco X5 Pro 5G के अंदर। Amazon जो है आपको पहले ओपन हो जाएगा। फ्लिपकार्ट को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे पहले ओपन हो गया है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब यहाँ पे हम Gmail को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ओपन हो गया है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर पहले ओपन हो गया है। यहाँ पे हम क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं। तो क्रोम जो है वो भी ओपन हो गया है बहुत ही फास्ट Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब इसके अंदर जो है हम प्ले स्टोर को ओपन करके देखते हैं। तो प्ले स्टोर भी जो है पहले ओपन हो गया है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है उसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ भी जो है पहले ओपन हो गया है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर जो है ओपन हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो है अभी पूरा ओपन होने देते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो है ओपन किसके अंदर होता है। तो यहाँ पे ओपन हो गया है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया है Poco X5 Pro 5G के अंदर। तो गेम जो है सबसे पहले आपको ओपन होगा Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। अब यहाँ पे एक और Asphalt 9 गेम है उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो विनर हो गया है वो हो गया है Poco X5 Pro 5G। इसके अंदर जो है Asphalt 9 पहले ओपन हो गया और यहीं पे यहाँ पे Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे विनर होता है जब Asphalt 9 आप जो है ओपन करोगे तो वो आपको ओपन होगा Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर नहीं होगा, Poco X5 Pro 5G के अंदर जो है जल्दी ओपन होगा। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो है इस टेस्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। और यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट अगर आप पूछें कि किस फोन में जो है
ज्यादा ऐप जो है ओपन होता है फास्ट। तो यहाँ पे दो ऐप थे जिसके अंदर जो है एक Amazon और दूसरा जो है S9 वो जल्दी ओपन हुआ है Poco X5 Pro 5G में। बाकी जितने भी ऐप थे सारे ओपन हुए हैं Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर जो है फास्ट ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप विनर माने तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro 5G जो है वो विनर होता है ऐप रन टेस्ट में। अब इन दोनों फोन में जो है रैम मैनेजमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में जो है मेरे पास है Infinix GT 10 Pro 5G और राइट साइड में है Poco X5 Pro 5G। तो अब इसके अंदर रैम मैनेजमेंट हम दोनों में चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अगर आप बात करें तो यहाँ पे सारे ऐप जो हैं वो रैम के अंदर हैं और यहाँ पे इसमें बात करें तो इसके अंदर भी जो भी हमने ओपन किया था वो सारी चीजें इसके अंदर हमें दिख रही है। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम ओपन करके देखेंगे ट्विटर और देखेंगे कि ट्विटर पे जो है कौन सा, तो दोनों में जो है ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का रैम जो है सेम काम कर रहा है। यहाँ पे हम कोई दूसरा ऐप और जो है ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूट्यूब को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं किसमें रिलोड ले रहा है और किसमें जो है सेम है। तो यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है Infinix GT 10 Pro के अंदर जो है रिलोड नहीं लिया है और यही जो है Poco X5 Pro 5G के अंदर जो है रिलोड ले रहा है। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट जो अच्छा है वो है Infinix GT 10 Pro 5G का। यहाँ पे हम गेम कॉल ऑफ ड्यूटी जो उसको ओपन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि दोनों में सेम है या रिलोड ले रहा है। तो यहाँ पे जो रिलोड आ रहा है वो आ रहा है Poco X5 Pro 5G के अंदर। तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे रैम मैनेजमेंट दोनों जो है LPDDR4X है और दोनों जो है 8GB रैम है। लेकिन फिर भी जो है अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G और इसका जो रैम मैनेजमेंट है सच में काफी अच्छा है। अब इन दोनों फोन में जो है वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे किसमें जो है फास्ट रेंडरिंग होता है। अब इन दोनों फोन की बात करें तो ये मेरे पास है Infinix GT 10 Pro 5G और ये रहा Poco X5 Pro 5G। इन दोनों फोन के अंदर जो है हमने VN एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे टाइमर देखिए 52.09 सेकंड का जो है इसके अंदर भी फाइल है और इस फोन में भी देखिए Poco X5 Pro के अंदर भी जो है सेम फाइल है 52.09 सेकंड का जो है ये दोनों फाइल दोनों के अंदर सेम है। अब दोनों को जो है हम रेंडरिंग करके जो है देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम मैं रखने वाला हूँ, कोई चीज भी चेंज नहीं करने वाला, दोनों में फाइल साइज जो है वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे बटन दबाते हैं और देखते हैं किसमें फास्ट जो है एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है फास्ट हो रहा है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। यहाँ पे 20, 30, 3, 4, 40% जो हो गया। यहाँ पे अभी Poco X5 Pro 5G के अंदर 5% ही रेंडरिंग हुआ है। यहाँ पे 60% हो गया है और यहाँ पे Infinix GT 10 Pro 5G जो है वो ही विनर होगा क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो रेंडरिंग कर रहा है। 1 मिनट का जो फाइल था वो इसने अप्रोक्स जो है कंप्लीट कर ही दिया है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अभी 15% पे ही ये लटका हुआ है। तो यहाँ पे अगर रेंडरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो विनर होता है वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G और यहाँ पे बहुत स्लो है क्योंकि 2.4 GHz का जो है इसके अंदर प्रोसेसर है और यही Infinix GT 10 Pro में 3.0 GHz तक जो है वो क्लॉक है CPU। इसकी वजह से जो है इसमें रेंडरिंग जो है फास्ट हो रहा है। इसका GPU भी अच्छा है इन Poco X5 Pro 5G के बराबर में। इन दोनों में से अगर आप विनर की बात करें तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro 5G जो है वो विनर होता है और यहाँ पे अभी तक 30% ही जो है वो रेंडरिंग हुआ है। तो यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा टाइम जो है ये ले रहा है। अब इन दोनों फोन के अगर कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे जो विनर होता है स्पीड टेस्ट में वो होता है Infinix GT 10 Pro 5G क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो 3.0 GHz तक क्लॉक है और यही अगर Poco X5 Pro की बात करें तो यहाँ पे 2.4 GHz तक ही क्लॉक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑलमोस्ट जो है ज्यादा देखने को हमें मिल जाएगा Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर। और दूसरी बात करें कि यहाँ पे स्टोरेज में भी जो स्पीड है वो ज्यादा है Infinix GT 10 Pro 5G का क्योंकि इसमें जो है UFS 3.1 है और यही Poco X5 Pro 5G जो है उसका स्टोरेज है, जो स्टोरेज की स्पीड है वो है UFS 2.2। तो यहाँ पे जो है विनर होता है वो Infinix GT 10 Pro 5G होता है। और यहाँ पे अगर आप बात करें कि हीटिंग की तो यहाँ पे मुझे जो है हीट थोड़ा जो है ज्यादा लग रहा है Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर क्योंकि इसके अंदर पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पे वर्क तो आपको फास्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हीटिंग इशू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यही Poco X5 Pro 5G के अंदर जो है हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है इतना ज्यादा जितना Infinix GT 10 Pro 5G के अंदर जो देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बात करें कि यहाँ पे जो हमने जो भी चीजें टेस्ट करी है सब में जो है टॉप में आया है Infinix GT 10 Pro 5G। कहीं कहीं पे जब हमने ऐप को जो है रन करके
करके देखा तो वहां पे किसी गेम में यहाँ पे Asphalt 9 गेम और दूसरा जो है हमने जो है एक और चीज करा था जब हमने Amazon खोला था, तो इन दोनों ऐप में जो विनर होता है वो होता है Poco X5 Pro 5G। बाकी हर जगह जो है ऑलमोस्ट जो या तो सेम है, जैसे कि हमने नेट का स्पीड चेक करके देखा तो यहाँ वाईफाई से, या हमने इसके अंदर सिम लगा के 5G का स्पीड चेक करके देखा तो 5G के स्पीड में भी जो है Infinix GT 10 Pro 5G जो है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस देता है। अब यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए कि हमें इन दोनों फोन में से कौन सा फोन जो है वो बाय करना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब यहाँ पे विनर तो है Infinix GT 10 Pro 5G, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा हीट ना हो फोन और एक स्मूथ परफॉर्मेंस अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा Poco X5 Pro 5G। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है प्राइस की, ये आपको 18,000 के अप्रोक्स में मिल जाएगा जब आप कार्ड का ऑफर लगाओगे तो। अब यहाँ पे Poco X5 Pro 5 की बात करें तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 19,000 के अप्रोक्स में, आप जो भी इसके अंदर कार्ड वार्ड अप्लाई करोगे उसके बाद। तो अगर आप चाहते हो कि जिसका बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन ना हो और वो परफॉर्मेंस आपको एक सस्टेन आपको मिले तो यहाँ पे जो है आप कंसीडर कर सकते हो Poco X5 Pro 5G। लेकिन आपका सबसे प्रायोरिटी जो है वो ये है कि आपको परफॉर्मेंस सबसे हाई चाहिए तो आप जो है Infinix GT 10 Pro 5G बाय कर लो। दोनों का लिंक जो है बाय का वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको दोनों में से जो भी बाय करना है बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।